साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई, लोकतंत्र में तो उम्मीद सबको होनी चाहिए और होती भी है, इसमें कभी बुरा नहीं है। भाई, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई ना कोई तो बदलेगा दोस्तों। लेकिन सवाल यहां राहुल गांधी पे जरूर है, क्योंकि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग 2014 से ही है। 2014 से पहले मनमोहन सिंह ने उनको ऑफर किया था कि आप अगर कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, आप आकर प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन राहुल गांधी को लगता था भाई बनना ही है, कांग्रेस पार्टी तो आएगी ही, बीच में भले ही कोई आ जाए, उसके बाद घूम फिर करके तो कांग्रेस को आना ही आना है। इमरजेंसी की कहानी है, बीच में गठबंधन की कई सरकारें चली, तो राहुल गांधी को हमेशा लगता रहा दोस्तों कि वो प्रधानमंत्री एक ना एक दिन जरूर बनेंगे। लेकिन ये होते होते दोस्तों, जब उनकी उम्मीदें थोड़ी सी आगे बढ़ती, केजरीवाल ने डाका डाल दिया, उनके सारे वोटरों को अपने पास खींच लिया दोस्तों। और जैसे ही केजरीवाल का पतन शुरू हुआ, दिल्ली में गए, अब पंजाब में भी जाएंगे। लेकिन इस बीच ऐसी घटना हुई दोस्तों, जिसके बाद मेरा ये एनालिसिस कहता, और मैं अभी आपको दिखाता हूं, बड़े खुलासे अभी आपके सामने करूंगा दोस्तों, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। भाई, आज उनकी उम्र 56 साल है ना, 3 साल तो और गया 2029 तक, उसके बाद तो 60 पूरा हो जाएगा, 29 में भी पीएम ही है। लेकिन अगर उनको जरा सा भी कहीं मौका मिलेगा तो कैसे कॉकरोचों ने उनको हड़पने की, उनके वोट बैंक को हड़पने की रणनीति तैयार की है, वो खुलासा करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले हर हर महादेव दोस्तों। और आज का कमेंट आपके लिए एक ही है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जवाब दीजिएगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि बनने की कोई संभावना है, तो वो किस चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैं जरा 4 विंडो से शुरू करता हूं। इस 4 विंडो को देखिए, क्योंकि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, राहुल गांधी खुद भी भांप गए हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने में एक नया रोड़ा खड़ा हो गया है। जिन लोगों को लगता है ना कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को परेशान कर दिया है, उसको तंग कर दिया है, सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया है, दरअसल ये कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी जी की मुसीबत नहीं बढ़ाई है। मोदी जी तो मान गए भैया, इसने राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाई है। इस 4 विंडो में क्या है, ध्यान से देखिए। सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया, राहुल गांधी जताते तो हैं कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं, लेकिन सोनम वांगचुक से दूरी बना ली। दूसरे विंडो में राहुल गांधी रोज विद्यार्थियों को लाते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से एकदम दूरी, खबरदार कहीं दिख ना जाए आमने सामने। क्यों भाई? फिर तीसरे विंडो में देखिए, भाई कॉकरोच जनता पार्टी को मीडिया अटेंशन तो मिलने लगा, अब ये कैसे रहे, चुप रहे, तो इन्होंने अपना अलग प्रदर्शन कर लिया। और इसी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी से झगड़ा भी हो गया। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि जो मोदी विरोध लोगों में है ना, जिन लोगों के अंदर गुस्सा है ना, उस गुस्से को राहुल गांधी कैश नहीं कर पाए, वो किसी और ने कैश कर लिया। कभी सोनम वांगचुक ने कैश कर लिया, कभी कॉकरोच जनता पार्टी ने कैश कर लिया, और बचा खुचा झारखंड में लोग चले गए हैं। अब आपको दोस्तों एक एक करके कुछ चीजें दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, इस नैरेटिव को समझिए। राहुल गांधी के जो भी इस समय हितैषी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने एक बात तो निश्चित रूप से अच्छी बता दी, सच्ची बता दी कि राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। मैं सिर्फ आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं दोस्तों। इस आर्टिकल को देखिए क्या लिखा है, हाउ आप ईट्स इनटू कांग्रेस वोट्स। जो लोग भी कांग्रेस केजरीवाल के उभार को बहुत वेलकम कर रहे थे, वो दरअसल भाजपा के लिए नुकसानदेह नहीं था। ये केजरीवाल तो कांग्रेस के वोट खा गए भाइयों। वही दिल्ली में किसको सत्ता से हटाया? कांग्रेस को हटाया। पंजाब में किसको सत्ता से हटाया? केजरीवाल ने कांग्रेस को हटाया।
गुजरात में किसको नुकसान पहुंचाया केजरीवाल ने? कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गोवा में नुकसान पहुंचाया, हरियाणा में नुकसान पहुंचाया, उत्तराखंड में नुकसान पहुंचाया। यानी केजरीवाल आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी नीचे आते हैं। अब केजरीवाल नीचे आ रहे हैं, राहुल गांधी ऊपर जाएंगे। यही तो है ना, भाजपा का वोट तो इंटैक्ट है। भाजपा, देखिए क्या है दोस्तों, एक चीज आपको बताता हूं। भारत में जिस तरह का लोकतंत्र चलता है ना, यहां कैडर वोटर है, मतलब जिस पार्टी का जो समर्थक है वो उसका समर्थक रहता है, और एक हिस्सा न्यूट्रल वोटर होता है जो इधर उधर जाता है तो सत्ता पलट जाती है। तो कैडर वोटर कभी नहीं बदलता, वो साथ ही रहता है। अब आप देखिए केजरीवाल का पतन हो रहा है तो राहुल गांधी का तो उभार होना चाहिए, लेकिन आ कौन गए? कॉकरोच जनता पार्टी वाले उस वोट को खाने के लिए आ गए। अब देखिए आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सर्वे रखता हूं, गजब का सर्वे है दोस्तों। इससे आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी कि राहुल गांधी के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है, ये आपको समझ में आएगा। ये सर्वे सी वोटर ने किया है दोस्तों, और इसमें सवाल क्या पूछा गया है? युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? यही सवाल पूछा गया है, और आप इसके जवाब सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को 39.8% लोगों ने अपना सबसे लोकप्रिय नेता बताया, अपना फेवरेट। जेनजी की बात कह रहा हूं, यह सवाल जेनजी से पूछा गया है। यानी सबसे ऊपरी लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी अभी भी है। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं। दुनिया के लोकतंत्र में दोस्तों, आप किसी भी नेता को ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए, और किसी भी कालखंड में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति जो 12 साल से या एक दशक तक देश का प्रधानमंत्री रहा, उसकी लोकप्रियता में कमी आती है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं। याद रखिए भाई, जैसे उम्मीदें कैसे बढ़ती है जरा आपको समझाता हूं। मान लीजिए गरीबी रेखा के नीचे हैं लोग, तो उम्मीद करेंगे कि हम भी गरीबी रेखा से ऊपर आए। गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो उम्मीद करेंगे मेरे पास कुछ व्हीकल भी हो, गाड़ी हो, बाइक हो। वो आ गया तो बोलेंगे कार हो। ये उम्मीदें बढ़ती हैं, और इसीलिए नेताओं की लोकप्रियता गिरती है। ये पहली बार है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 12 साल के बाद भी वही है। भाई अप्रूवल रेटिंग आप जानते हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन कहानी प्रधानमंत्री की बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये कहानी राहुल गांधी की है। दूसरे नंबर पे कौन है? राहुल गांधी 27.9%। अब देखिए बाकी जो नेता है ना दोस्तों, वो एकदम नीचे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल 4.3, अखिलेश यादव 4.2। तीसरे नंबर पर पता है कौन है? होश उड़ जाएंगे आपके। तीसरे नंबर पर अभिजीत दीपके 12.6%। मान लीजिए कि सारे के सारे लोग मोदी विरोधी है। मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है भाई, मोदी के समर्थक भी कुछ उधर गए होंगे। अभी तो आपने देखा ना, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के बेटे बेटियां वो भी सीजेपी में जुड़ गई थी, ये तो आपने भी देखा। मान लीजिए अभिजीत दीपके के सारे प्रतिशत इधर मिला दीजिए तो 27, 10, 37, 2, 39। यानी राहुल गांधी मोदी जी के बराबर होते हैं। झटका किसको लगा? सोचिए किसको लगा? भाई राहुल गांधी को लगा, और यहीं आकर के सारी कहानी बनती है दोस्तों। और एक बात आपको बताऊं, जो लोग कह रहे हैं ना कि सीजेपी राजनीति में नहीं आएगी ये पार्टी, ये बिल्कुल झूठ है, और ये मैं इन्हीं के बयान से सिद्ध कर देता हूं। भाई केजरीवाल तो मना करते थे ना, ये मना नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इनके बयान सुनाऊंगा एक एक करके दोस्तों, और आपको तब समझ में आएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का आखिरी गोल राजनीति में आना है, और ये खुल करके कह भी रहे हैं। बस समझने के लिए वो इशारा चाहिए। पहले मैं आपको अरविंद केजरीवाल के 2 बहुत छोटे छोटे बयान सुनाता हूं दोस्तों, तब आपको इनका चरित्र समझ में आएगा। जब केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे ना दोस्तों, तो उनसे सवाल पूछा जाता था, आप राजनीति में आएंगे? बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सा। ये कहते हैं, अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू था। अर्नब, मैं बहुत ही क्लियरली और दोबारा ये बता रहा हूं आपके चैनल पे बैठ करके, मैं हिंदी में बोल रहा हूं
कि मैं अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुन लीजिए। I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life. फिर ये वहीं रुकते नहीं है अरविंद केजरीवाल, एक और जवाब देते कि मैं जीवन में कभी कोई पोस्ट नहीं लूंगा, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। ये भी बहुत छोटा है, आप ये भी सुन लीजिए। Want to hold any post in my life. I have no political. I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. आप देख रहे हैं, अब कहानी केजरीवाल की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन केजरीवाल जैसी तो है। केजरीवाल बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं, सार्वजनिक जीवन में वो खत्म हो चुके हैं, वो लगातार हार रहे हैं। अरे इक्का दुक्का सीट तो कोई भी जीत जाता है, वो इंडिपेंडेंट कहीं भी खड़ा हो जाए वो भी जीत जाता है, सांसद भी बनते, विधायक भी बनते, लोकल चुनाव में भी जीतता है, वो छोड़ दीजिए। अब ये किसी भी राज्य में चुनाव नहीं जीतने वाले, इनका कोई नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो तय है। लेकिन राहुल गांधी की संभावना कैसे खत्म हो रही है, अब जरा मैं अभिजीत दीपके और इनके सौरभ दास के बयानों पर लेकर आता हूं। अभिजीत दीपके से दोस्तों सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आएंगे। इसने मना नहीं किया, बावजूद इसके कि बेशर्मी इन लोगों का गहना है। ये तुरंत झूठ बोलते हैं, एक सेकंड में झूठ बोलते हैं। झारखंड में मैंने आपको दिखाया दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं। इनसे सवाल पूछा गया आप राजनीति में आएंगे, ये पता है क्या कहते हैं घुमा के, कि अभी इंडिया को एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। राजनीति के लिए मना नहीं किया, सुन लीजिए। के तौर पे राजनीति में आएंगे, सवाल वही। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने आपको कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। अब जरा मैं आपको सौरभ दास पे लेके जाता हूं। इन लोगों ने लंबी चौड़ी पीसी की, मैंने एक एक शब्द ध्यान से सुना है दोस्तों, और इसीलिए ये बता रहा हूं। और क्यों ये सुनना चाहिए, लोगों को ये शेयर करना चाहिए, वो भी मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों को लगता है कि ये विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के लिए आए हैं, खबरदार, बिल्कुल नहीं। और ये वीडियो तो दोस्तों कांग्रेसियों के लिए भेजना चाहिए। भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है, मोदी जी के लिए ये तो फायदा लेकर के आए हैं, मैं आपको बताता हूं। अब सौरभ दास से यही सवाल पूछा गया तो इसने कहा, इसने खुलकर कहा कि लोग चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन इस समय हालात ऐसे हैं कि अगर हम बना दें तो कोई यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। इसने भी मना नहीं कहा, क्या बोला कि अभी बना दे तो कोई फायदा नहीं होगा। सुन लीजिए। कि हम जानते हैं कि लोग चाहते हैं, युवा चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन इस टाइम पे जिस किस्म के हालात है इस देश में, इस हालात में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनना कोई यूजफुल नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। अब एक सवाल और खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी बना दें तो यूजफुल होगा क्यों नहीं। इसका भी जवाब देते हैं, बहुत क्लैरिटी है दोस्तों। केजरीवाल ने गजब गाइड किया है इसको, इन लोगों के आका केजरीवाल है। ये साफ साफ कहते हैं कि अगर हम बना भी देंगे तो वो बचेगा कैसे। इन्होंने तो पूरा नैरेटिव बना रखा है ना कि ईडी सीबीआई तोड़ देंगे फिर मिल जाएंगे। अरे भाई, ईडी सीबीआई होता तो बाकी काहे नहीं छोड़ते हैं। फिर जो 20 सांसद एनसीपीआई में आए टीएमसी के, बाकी क्यों रह गए। सवाल तो है ना, ये महुआ मोइत्रा क्यों रह गए, बाकी लोग क्यों रह गए। जरा इस हिस्से को सुनिए कि ये कितने अच्छे ढंग से ये बताते हैं कि अभी ये पॉलिटिकल पार्टी बनाए तो यूजफुल क्यों नहीं होगा। सुन लीजिए। ने भी बोला, आपने भी पढ़ा, ईडी यूज करके, सीबीआई यूज करके, आईटी यूज करके जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी तोड़ा जा रहा है। आपका जो वोट है उसका कोई महत्व नहीं बच रहा है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं कि वोट कौन देगा एंड सरकार किसकी बनेगी, एमपीज किस पार्टी में जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों सौरभ दास ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना नहीं चाहते, बल्कि प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। अपने आप को तौल भी रहे हैं, ये लोग ज्यादा समझदार हैं भैया, देखिए ना। इस टाइम पे हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, इसको एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की तरह चलाना चाहते।
इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों, इनकी मंशा क्लियर है, इनका लक्ष्य साफ है, इनका मिशन जारी है, ये तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी बनाएं तो हमारे साथ लोग खड़े हों। अभी खड़े नहीं थे भैया, ये कई दिन से आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर सोनम वांगचुक की तबीयत नहीं बिगड़ती तो इनको कोई नहीं पूछता, ये सालों वहां रहते, कुछ नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ये तैयारी क्या कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं कि हम लीडरलेस मूवमेंट बनाएंगे, सारे विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। अरे जुड़ेगा कौन? जुड़ेंगे ये कांग्रेसी। देख लीजिए, शुरू में ही बोला था ये लीडरलेस मूवमेंट है। हर इंसान जो जंतर मंतर आया, हर इंसान जो इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा, भले ही वो ग्राउंड पे हो या ऑनलाइन हो, वो अपने राइट में एक लीडर है। तो इसी स्पिरिट में हम लोग यहाँ से डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हम लोग एक मेंबरशिप ड्राइव चलाना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है cockroachjntaparty.org/join, इस पे आप रजिस्टर करिए। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वर्कर्स एंड सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए एंड अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। हम सबकी आवाज़ तब बुलंद हो। अब आखिर में दोस्तों आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं अभिजीत दीपके का। एकदम मैसेज क्लियर हो जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए मना नहीं करता, बल्कि खुलकर अपनी बात करता है। सुन लीजिए इस हिस्से को। जो है पार्टी बनाने पर विचार है, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन है या जो युवा है, उनकी एक तरह से सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। तो क्या उसको लेकर आप लोग कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। तो दोस्तों कुछ बातें एकदम क्लियर है। अभिजीत दीपके और इनका पूरा का पूरा जो पूरा संगठन है, पूरी टीम है, इनका एक मकसद है। ये मकसद से आए, इनका विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। इनका लक्ष्य है भारत की राजनीति में पैर जमाना। रास्ते विद्यार्थियों के आंदोलन से शुरू हुआ और इसीलिए जहां भाजपा के खिलाफ था वहां किया और जहां रांची में जाना था वहां छोड़ दिया, या टाल मटोल करके चले जाए ना जाए, मतलब मकसद नहीं है वो। दूसरा, बहुत क्लियर कट, इनको मोदी विरोध में राजनीति की जमीन तैयार करनी है, क्योंकि इनकी जो पूरी फंडिंग जिस पे सवाल उठ रहा है वो मोदी विरोध पे टिका है। अब ये किसका वोट खाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री, सियासी तौर पे बोल रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसमें मैं बात नहीं कर रहा, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई खतरा नहीं है। सियासी तौर पर ये सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी से भाजपा को नुकसान होगा? मैं तो नहीं मानता, भाजपा को फायदा होगा। जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।